अच्छा, डायबिटीज जो है उसे हम मधुमेह भी कहते हैं, ठीक है ना, आम भाषा में। तो हमारे शरीर में गड़बड़ी होने के कारण बहुत सी बीमारियां होती है, उसमें से एक बीमारी जो है वो है डायबिटीज। अच्छा, पहले के जमाने में सिर्फ अडल्ट में देखा जाता था, आजकल कहीं भी हो रहा है। और मुख्य कारण क्या है इसका? गलत खान पान। और अगर आप सही तरीके से संतुलित आहार रखते हैं और अच्छा फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो डायबिटीज को नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज है क्या, व्हाट इज शुगर, व्हाट इज डायबिटीज। तो मधुमेह जो है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, एक तरह का ऐसा रोग है जिसमें जो हमारा ब्लड है उसमें जो भी शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, उसका जो स्तर है वो बढ़ जाता है। अब बढ़ कैसे जाता है? देखो, भोजन जो भी हम करते हैं उससे क्या होता है, शरीर को हमारे क्या मिलता है? ग्लूकोज, राइट। अब ये जो ग्लूकोज है उसको इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो हमारी जो वेसल्स है, हमारी कोशिकाएं हैं, उस तक पहुंचाने का कार्य करता है ताकि उसे ताकत मिल सके। तो मधुमेह को देखो, समझने से पहले इंसुलिन के महत्व को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो शरीर में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो भी हम फैट खा रहे हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करता है। मतलब जो भी आप रोटी खा रहे हो, फैट खा रहे हो, उसको जो मेटाबोलाइज करने का जो उसका मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। और इंसुलिन के बिना ग्लूकोज शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? ये रक्त वाहिकाओं वाहिकाओं में एकत्रित हो जाता है, ऐसे में व्यक्ति को वो शक्ति नहीं मिलती है जो उसे मिलनी चाहिए, तो फिर वो जो व्यक्ति है मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। अब मधुमेह के कितने प्रकार होते हैं इस पे बात करते हैं, क्योंकि आप जनरली बहुत तरह से सुनते हो, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज, तीन तरह से ये देखने में आता है। स्लाइड पे भी आपको दिख रहा होगा। तो टाइप 1 क्या है? टाइप 1 में अधिकतर जो है छोटे बच्चों को होता है, या फिर 20 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। टाइप 1 में क्या है कि शरीर को इंसुलिन मिल ही नहीं रहा है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है शरीर के अंदर, ठीक है ना। तो वो टाइप 1 डायबिटीज है, मतलब छोटे बच्चे हैं या 20 साल से छोटे जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इंसुलिन बन नहीं रहा है बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद है टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? जो लोग पहले से शुगर से पीड़ित होते हैं, उनमें अधिकतर जो लोग हैं वो डायबिटीज DM2, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 से प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा, या शरीर को जितना चाहिए उतना नहीं बना रहा है, ठीक है ना। तो वो है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन है ही नहीं है, और टाइप 2 में इंसुलिन है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये मोटा मोटाई जो है ये डिफरेंस है, ठीक है। अब बात आती है कि क्यों होता है डायबिटीज, कारण क्या है मधुमेह के? देखिए, बहुत से कारण होते हैं। अधिक मात्रा में जंक फूड का सेवन करने से सबसे पहले तो शरीर में कैलोरीज और फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में इंसुलिन में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिससे शुगर होने की संभावना होती है। तो सबसे ज्यादा जो लोग अधिक मात्रा में जंक फूड खाते हैं उनको ये बीमारी होने की संभावना रहती है। अच्छा, सेकेंडली जेनेटिक, आपके वंशानुगत जो है, जैसे आपके किसी ग्रैंडफादर को किसी को शुगर है, ठीक है ना, तो आपका ये जो सब चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है देखनी, ठीक है ना। और शरीर में अधिक मोटापा हो गया या वजन बढ़ने के कारण भी मधुमेह हो सकता है। रोजाना शारीरिक जो गतिविधियां हैं, व्यायाम है, ये नहीं करने से भी जो है मधुमेह ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। व्यक्ति के अधिक तनाव में रहने के कारण मधुमेह की समस्या हो जाती है। व्यक्ति के अधिक मात्राओं में धूम्रपान का सेवन करने के कारण मधुमेह का रोग हो जाता है। तो ये जो सब चीजें हैं ये बहुत ही कॉमन है और ये मेन कारण है। अच्छा, गलत दवाइयों से व्यक्ति को मधुमेह का रोग हो जाता है। कई बार बहुत ज्यादा लोग चाय लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, मीठी चीजें खाने से भी मधुमेह का रोग होने की जो संभावना है, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है लक्षण। डायबिटीज के क्या लक्षण है? तो मेन जो लक्षण आता है वो है कि आप अधिक भूख लगना, आंखों की कमजोरी हो जाती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है,
ठीक है ना, थकान हो जाती है, कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है, बार बार किसी को यूरिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, त्वचा में संक्रमण हो रहा है, इन्फेक्टिव स्किन, फोड़े फुंसी, जस्ट अ मिनट, फोड़े फुंसीस, ठीक है ना, वो हो जाते हैं, रूखी त्वचा होनी शुरू हो जाती है, शरीर का वजन कम होना शुरू हो जाता है, बार बार प्यास लगना, इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो लक्षण देखो मोटा मोटाई वही सेम है कि अधिक भूख लगना, आंखों की रोशनी में अगर कुछ असर हो रहा है, थकान बहुत ज्यादा लग रही है, बार बार यूरिनेशन के लिए आपको जाना पड़ रहा है, त्वचा के अंदर संक्रमण हो रहा है, फोड़ा फुंसी हो रहा है, ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देन अगेन सावधानियां क्या आपको बरतनी पड़ेंगी, आपको कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए मधुमेह के जो मरीज हैं उनको सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि आप जो ऐसे इस तरह का जो पेशेंट है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 174 Excel formulas. Can you believe it? Yes, now you can use 174 Excel formulas in Microsoft Excel without ever trying to memorize them, all with the help of ChatGPT and AI. Not only that, now you can integrate ChatGPT and inside of Microsoft Excel to analyze your data in just 10 seconds. Get ओके। तो सावधानियां देखिए आप क्या बरतेंगे, इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है कि मधुमेह के जो मरीज हैं उसको रोजाना शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए, कोई ना कोई व्यायाम इस तरह से करना, योगा में अनुलोम विलोम कपालभाति इस तरह के प्राणायाम करना, ये बहुत जरूरी है। फिर मधुमेह के मरीज को हमेशा अपने पैरों में चोट लगने से बचाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर ऐसे पेशेंट को डायबिटिक फुट हो जाए तो ये इजीली भरता नहीं है। नियमित ब्लड शुगर टेस्ट कराइए, अधिक तेल और मसाले वाली चीजों का परहेज करिए, पौष्टिक आहार का सेवन करिए। अच्छा, मधुमेह के जो मरीज हैं उसको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मधुमेह के जो मरीज हैं उनका ब्लड शुगर ना तो सामान्य से अधिक होता ठीक है, ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है, तो बैलेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि लेवल सामान्य से बढ़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो ऐसे स्थिति में मरीज की सेहत पे काफी खतरा खतरा जो है मंडराता रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट का जो शुगर लेवल है बहुत ज्यादा गिरे नहीं और बहुत ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा बढ़े भी नहीं। ठीक है ना, अब विभिन्न अंगों पे क्या प्रभाव है इसका वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो आपको डायबिटिक में देखने को मिलता है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में क्या रहता है, आंखों पे प्रभाव आती है इसके अंदर। ठीक है, तो आंखों पे किस तरह का प्रभाव है, अगर लंबे वक्त तक ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा रहता है तो इसकी वजह से आंखों पे असर आ जाता है, आंखों पे प्रभाव आता है, आंखों के आकार में नजर में बदलाव आने लग जाता है, तो ग्लॉकोमा होना, कैटरैक्ट होना, रेटिना के ऊपर जो असर आता है वो देखने को मिलता है। सेकंड जो एक काफी कॉमन है जो है वो स्किन के ऊपर चेंजेस आना, स्किन के ऊपर चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, स्किन ड्राई होने लग जाती है, इची पैची इस तरह का स्किन देखने को मिलता है। फिर थर्डली है कीटो एसिडोसिस। इसका मतलब होता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो बहुत गड़बड़ी में है, उसकी वजह से उल्टी, पेट दर्द, गहरी सांस, बेहोशी जैसे हालात होने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ डायबिटीज। फिर न्यूरोपैथी है, ये तब उत्पन्न होती है जब आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, उससे नसों को नुकसान होता है और इसी हालत में मरीज को लगता है कि जैसे पैरों में सुइयां चुभ रही हो, पैरों में झंझनाहट लग रही हो, चलने में भी दिक्कत आती है। तो ये न्यूरोपैथी है जिसमें जो पेशेंट है उसका नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। रेटिनोपैथी पे तो हमने बात की है अभी कि रेटिना के भीतर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं और उससे ब्लाइंडनेस भी होने का खतरा रहता है। फिर मेंटल हेल्थ पेशेंट की, टाइप 2 डायबिटीज की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से मरीज डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार भी हो जाता है। और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए खून में शुगर का जो लेवल है उसको सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है ना। तो मोटा मोटी देखिए, आपको ये याद रखना है कि जो शुगर है ये एक जानलेवा प्रॉब्लम है, और अगर हमने इसको समय पे ठीक नहीं किया तो ऑब्वियसली ये हमें प्रॉब्लम में डाल देगा। टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है, टाइप 2 में इंसुलिन काम नहीं कर रहा है ठीक से, ठीक है ना। और एक और चीज है जो एक टिपिकल रिसर्च आई है कि विटामिन डी जहां पे भी कम है वहां पे डायबिटीज के शिकार लोग ज्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसके ऊपर काम करें। अब वाईटीएम आपको जो ऑफर करता है वो डायम्ब्रो ऑफर कर रहा है, गुड़मार और जम्बू बीज, जामुन के बीज, और करेला हो गया, मामेजुआ, मेथी का एक्सट्रैक्ट है, हल्दी है, कचक है, काली जीरी, शिलाजीत, इंद्रजा, बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। इससे जो टैबलेट्स बनी हुई हैं कंट्रोल करती हैं ब्लड शुगर को इफेक्टिवली, और धीरे धीरे आपका जो हाइपरग्लाइसीमिया है उसको भी कम करती है, ठीक है ना। और एक और चीज है कि जो भी डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशंस है उनको रोकने में इसका काफी अच्छा काम है। लेने का तरीका बेहद ही सिंपल है, 1-2 गोलियां दिन में आप 3 बार दे सकते हो अकॉर्डिंग टू द शुगर लेवल्स, खाली पेट, ठीक है ना। तो ये दिया जा सकता है, और इसके साथ एडिशनल आप पेशेंट को जीवन अमृत रस भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जीवन अमृत रस के साथ क्या होता है कि एक तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट जूस है जो सेलुलर रिपेयर पे काम करता है, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, कोशिका स्तर पे काम करता है। तो इसमें क्या है कि पेशेंट को जो डायबिटीज की वजह से एक कमजोरी फील होती है तो वो भी बेटर होने लग जाती है। और इसके साथ अगर बहुत ही हाई शुगर लेवल्स हैं तो आप पेशेंट को गिलोय वटी एडमिनिस्टर कर सकते हो। गिलोय वटी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है और काफी हेल्प करता है एक इम्यूनिटी बढ़ाने के अंदर। और इसी इसी श्रृंखला में एक और मेडिसिन जो हमने पिछली बार उठाई थी, इम्यूनिटी 24, जो नया लॉन्च है, वो भी आप पेशेंट को साथ में दीजिए। क्योंकि शुगर के साथ क्या है, कोई भी शुगर पेशेंट है तो आप देखोगे सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी के ऊपर प्रभाव हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली आयुर्वेद के सिद्धांत पे चल रहे हैं कि हम पेशेंट की बीमारी तो ठीक कर रहे हैं लेकिन हम उसे और चीजों से भी बचा रहे हैं कि उसको, पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इम्यूनिटी 24 लगाइए, इम्यूनिटी प्लस भी आप दे सकते हैं पेशेंट को, पर इम्यूनिटी 24 का भी कोर्स अगर साथ में दे देंगे पेशेंट को तो वो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो शुगर के लिए तो ऐसे। अब शुगर के साइड इफेक्ट से जो एक जनरल प्रॉब्लम जो देखी जाती है वो आती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसा नहीं है, लेकिन जो शुगर पेशेंट्स है उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बहुत ज्यादा इजीली होता है, इसलिए हम इसको साथ में उठा रहे हैं। हमारे शरीर में देखियो हड्डियों के बहुत सारे कार्य होते हैं। क्या कार्य है हड्डी की, क्या काम करती है? शरीर को आकार देना, आंतरिक जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको, उनकी सुरक्षा करना। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, कमजोर होने लग जाती है, तो उनके टूटने का, फ्रैक्चर होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि भारत में कम से कम 3 में से 1 महिला, 8 में से 1 पुरुष, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम जरूर होता है। तो इसे एक साइलेंट महामारी के रूप में भी आप मान सकते हैं, और डब्ल्यूएचओ के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है बेसिकली खोखली हड्डी। इस बीमारी में हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कूल्हे की, रीढ़ की हड्डी, कलाई की हड्डी, यहां से खतरा सबसे पहले शुरू होता है। और जो लोग डायबिटिक हैं वो बहुत इजीली ऑस्टियोपोरोसिस के जाल के अंदर फंस सकते हैं। हमारे शरीर में देखो क्या होता है, बोन टिश्यूज जो लगातार हैं बेसिकली बनते रहते हैं, नई हड्डी आती रहती है। ऐसा नहीं है जो एक बार बन गया दोबारा नहीं बनेगा। लेकिन क्या होता है कि शरीर में जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती है आपकी हड्डियों का जो घनत्व है वो कम होने लग जाता है। मजबूत हड्डी के निर्माण के लिए बहुत हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है। अब कौन कौन लोग हैं ऐसे जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? एज 50 इयर्स के बाद फीमेल्स मोर वाल्नरेबल, जेनेटिक टेंडेंसी है या किसी का कैल्शियम कम हो रहा है, ठीक है, स्मोक कर रहा है कोई, ड्रिंक्स ज्यादा ले रहा है, सिगरेट ज्यादा ले रहा है, माल न्यूट्रिशन हो रही है, स्टीरॉइड्स पेशेंट लेता है ज्यादा, हार्मोनल मेडिसिन ले रहा है, लेजीनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा एक रह सकता है। ये देखिए आप स्लाइड पे भी देख रहे हो
हेल्दी बोन है उसके अंदर जो पुराना जो घनत्व है वो मेंटेन्ड है, ठीक है ना। पुराने अगर जो बोन टिश्यूज हैं वो गए भी हैं तो नए टिश्यूज ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, घनत्व कम होना शुरू हो गया, खोखला होना शुरू हो गया है, बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे देखिए, ये मेन जो पर्सन है ये हेल्दी है, धीरे धीरे इसकी हड्डी झुकनी शुरू हो गई है, एक हल्का पोस्चर में चेंज आना शुरू हो गया, कर्वेचर डाउन हो गया है। तो ये जो सारे रीजंस हैं ये सारे इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। और फीमेल्स में क्या होता है कि जैसे जैसे हार्मोन की कमी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस में इस्ट्रोजन की कमी से भी जो है फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो फीमेल में कम, अगर अच्छा जैसे फीमेल के अंदर और इस्ट्रोजन की कमी है, जैसे मेल्स के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट हो रहा है तो भी आपका बोन डेंसिटी है जो मेंटेन नहीं हो पाता। कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, थायराइड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई पेशेंट आप ऐसी मेडिसिन के ऊपर हैं जिससे प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे लोगों में भी इस तरह का प्रॉब्लम देखा गया है, ठीक है। लक्षण क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है? सिंपल, पीठ में दर्द पाया जाएगा, समय के साथ कद कम होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो हमारी स्लाइड है इसमें एक व्यक्ति पूरा खड़ा है, अगर ये 5 फुट 6 इंच का भी है तो जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी गर्दन झुक रही है, इसकी कमर झुक रही है, तो 5 फुट 4 इंच 5 इंच ऐसे धीरे धीरे स्लाउच आने शुरू हो जाता है और उसका कद कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस वाले व्यक्ति का बहुत आराम से बोन फ्रैक्चर हो जाता है, खड़े होने की मुद्रा में परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा खड़ा होता है। अच्छा, फिर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बैठने और खड़े होने में परेशानी होने शुरू हो जाती है। देखिए, अच्छा पोषण, नियमित व्यायाम हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने में बहुत लाभदायक है। तो आपको खाना ऐसा खाना चाहिए विच इज रिच इन प्रोटीन, शरीर का वजन मेंटेन करिए, कैल्शियम अपना अच्छा करिए, विटामिन डी का मात्रा अच्छा करिए, एक्सरसाइज अपनी अच्छी करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जो खाते हैं उसी से ही हमारा जो पूरा का पूरा जो बॉडी का बिल्डअप है वो बनता है। और अगर हम नहीं खा पा रहे, अगर हमारा खाने पीने से, सप्लीमेंट से नहीं हमारा जो पूरा कमी है वो पूरी हो रही, तो बहुत एडवाइजेबल है कि आप साथ में सप्लीमेंट्स दीजिए ऐसे ऐसे केस के अंदर। तो वाईटीएम आपको ऑफर करता है कैल्शियम ब्रो, ठीक है। आभा गूगल, लाक्षादी गूगल, केशोर गूगल, सब इन सब चीजों का एक मिश्रण है। इसमें 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे, 2 हफ्ते के लिए, और 2 हफ्ते के बाद 2 टैबलेट्स 2 टाइम्स अ डे, मिनिमम 3 से 4 महीने आप दे सकते हैं। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, आयरन कैल्शियम है, सुपर टॉनिक है, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए आप दे सकते हैं। जनरल वीकनेस है किसी भी प्रकार की, कोई अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो आप दे सकते हैं। जो हड्डियों का घनत्व है उस पे ये बहुत काम करता है, बोन स्ट्रक्चर को दोबारा एज रिलेटेड, नो डाउट, ठीक है ना। और यूजफुल है, ऑस्टियोपोरोसिस में रिकैल्सिफाई करता है, रिड्यूस करता है, कोई भी अगर सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रही है। बहुत बार आप लोग पूछते हैं कि कमर में दर्द है तो हम कैल्शियम ब्रो क्यों दे रहे हैं, रीजन है यही है कि ये कैल्शियम ब्रो जो है वो हमारा इन्फ्लेमेशन को और हमारा जो पेन है उसको भी कम करती है और रिस्टोर करती है। हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारे बोन्स में जो अकड़ाहट है, सुबह उठ के पेशेंट को अकड़ा अकड़ा लग रहा है, तो वो सब जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करती है। तो इन सब चीजों के लिए कैल्शियम ब्रो बहुत ही ज्यादा एडवाइजेबल है। साथ में आप एक बोन हेल्थ का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। बोन हेल्थ, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जो विटामिन डी है, जो हमने बार बार मैं बात कर रही हूँ कि जो डायबिटिक है उनको विटामिन डी की कमी है अगर, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने का एक बहुत ही खतरा रहता है। तो उन लोगों के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस लोगों के अंदर विटामिन डी अगर कम है, तो आप वो सुनिश्चित करने के लिए अगर आप बोन हेल्थ साथ में लगाते हैं, तो बोन हेल्थ से, बोन हेल्थ बेसिकली कॉम्बिनेशन है विटामिन डी एंड कैल्शियम का, दोनों का। लेकिन इससे क्या है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। विटामिन डी देखिए, अगर आपके शरीर में गायब है तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है। और मांसपेशियों के निर्माण के लिए, आपकी बोन्स को हेल्दी करने के लिए, कैल्शियम का सही संतुलन बनाने के लिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन बच्चों के अगर कद का विकास करना है तो भी हड्डियों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप बोन हेल्थ पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। तो कैल्शियम ब्रो हो गया, बोन हेल्थ हो गया, ये आप पेशेंट को दीजिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एनालिसिस के लिए आप